गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एथोराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, सब्सक्राइब, ये सारी कैपिटल हमने इसलिए पढ़ी थी ताकि हम क्या करें, शेयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये हमारा शेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम बेसिक चीज़ें समझेंगे और समझेंगे कि कैसे हम जनरल बनाएंगे इसका और फुल लेंथ क्वेश्चन किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, बाकी सॉल्यूशन हम बोर्ड पर करा दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन तुम लोगों का क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि क्या करते हो, पूरा क्वेश्चन पढ़ के पूरा करना शुरू कर देते हो। ऐसे नहीं करना है। सबसे पहली बात क्या करेंगे, जब भी शेयर का क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, हम उससे पहले जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए जनरल करने के लिए, उन सारी बेसिक चीज़ों को क्या कर लेंगे, वर्किंग नोट में साइड में कहीं कॉपी में लिख लेंगे, जिससे क्या होगा, आपको बार बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम वर्किंग कैपिटल लिखेंगे। वर्किंग नोट पे बेटा क्या लिखते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। द एथोराइज कैपिटल ऑफ क्रिएटिव आई लिमिटेड इज 8 लाख डिवाइडेड इनटू 80,000 शेयर ऑफ 10 ईच। कह रहे हैं कि एक जो हमारा कौन है, क्रिएटिव आई लिमिटेड है, उसकी जो एथोराइज कैपिटल है वो 8 लाख रुपए है और जो 80,000 के शेयर में डिवाइडेड है। तो 80,000 अगर आपके शेयर हैं और 10 रुपये का प्राइस है तो दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 8 लाख आ जाएगा। तो ये बात ख़त्म हो गई। हम बात करते हैं, जब भी हम शेयर देखते हैं, मतलब शेयर का क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे कि आपकी इशूड कैपिटल कितनी है। आपको बेसिकली किसकी बात करनी है, इशूड कैपिटल की बात करनी है। तो देखो दिया है द कंपनी इशूड 40,000 शेयर। अब क्या करेंगे, आप इशूड कैपिटल लिख लो सबसे पहले। इशूड कैपिटल 40,000 दी है, 40,000 आपने नोट कर ली। उसके बाद आ जाइए, दिया हुआ है, अब हमने बताया था कि जो शेयर होता है वो कभी भी कैसे नहीं अब हम एक बार में पैसा नहीं लेते हैं, टुकड़ों में पैसा लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एप्लीकेशन अमाउंट होगा, तो यहाँ क्या डाल दोगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे बेटा देखो कितना देके रखा हुआ है, पेबल, ईच पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन पे है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 3 रुपये आपका अलॉटमेंट पे है। तो अलॉटमेंट पे कितना है, 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 3 रुपीज़। उसके बाद दिया है फर्स्ट कॉल है 3 रुपये का आपका, तो फर्स्ट कॉल लिख लो। और उसके बाद बेटा क्या दिया हुआ है, फाइनल कॉल, और दिया है द बैलेंस जो होगा वो फाइनल कॉल पे दिया जाएगा। तो बैलेंस कैसे हम निकालेंगे, निकालना क्या है, जैसे यहाँ पे जो हमारा शेयर था, ये एक सेकेंड थोड़ा, यहाँ देखो इशूड कैपिटल आपकी 40,000 थी और उसके बाद में एक शेयर का प्राइस जो था वो 10 रुपीज़ था। तो 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 आपका 6 हो गया, और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हमें कितने एट द रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ हमारे 2 रुपये और बचे हुए हैं। तो जो 2 रुपये बचे हुए हैं वो हमारे कहाँ चले जाएंगे, फाइनल कॉल में चले जाएंगे। मतलब फाइनल कॉल पर हमने कितनी अमाउंट मांगा होगा, 2 रुपये का। फाइनल कॉल आपका 2 रुपये का। इनका सबका टोटल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं वो सारी की सारी क्या कर लो, नोट कर लो। अब आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत सिंपल अभी स्टार्ट किया है, तो ये इसमें सिर्फ इतनी सी बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करेंगे, फॉरफिटेड आएगा, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप उस टाइम पर वर्किंग नोट करके करोगे, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, वरना उसी क्वेश्चन में घूमते रहोगे बार बार। तो ये चीज़ देखो, क्वेश्चन इसलिए ही गलत होता है क्योंकि तुम लोग उस अटेम्प्ट करने का तरीका ही गलत होता है। तो बार बार क्वेश्चन रीड करोगे, बार बार कंफ्यूज होगे, इससे बढ़िया क्या करो, दिमाग लगाओ और पूरा सॉल्यूशन लिख लो। अब उसके बाद इधर आ जाओ, जनरल एंट्री बेटा आप लोगों को फर्स्ट ईयर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है और आपको आती भी होगी, मतलब नहीं आती तो फर्स्ट ईयर की वीडियोज़ पढ़ी हुई होंगी, उसमें जा कर के वीडियोज़ में देख लेना जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है। अब देखो इसमें सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में डाल लो अपने कि आपको 2 एंट्री याद होनी चाहिए। 2 एंट्री याद होंगी तो क्या होगा, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा।
मतलब सारी एंट्रीज उसी से रिलेटेड हैं। अब उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन की बात की जाती है, ठीक। अब एप्लीकेशन का पैसा आप सोचो, सबसे पहले पैसा रिसीव होगा या वो कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अगर आप कहीं भी मतलब फॉर्म भरने जाते हो तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। जैसे मान लो भी आप लोग 12th कर लोगे, जगह जगह का एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगती है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो लगती है वो आपकी क्या होती है, एप्लीकेशन का अमाउंट होता है। मतलब आप शेयर के लिए क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन भेज रहे हो, ठीक। तो जिस तरीके से आपके एडमिशन का प्रोसेस है उसी तरीके से हम समझेंगे, ताकि उससे रिलेट करके हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे बेटा आपको पैसा पहले रिसीव होगा। किसकी बात करें हम, कंपनी के प्रोस्पेक्टिव की तरफ से कर रहे हैं। अभी हमने शेयर नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले हमको क्या मिल गया है, पैसा मिल गया है। पैसा कैसे मिल गया, क्योंकि लोगों ने हमारे मतलब जो भी शेयर थे वो खरीदने के लिए क्या भेजा है, एप्लीकेशन भेजा है। और हमने उनसे एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मांगा है, 2 रुपये मांगा है। तो अब हमें पैसा मिल रहा है। जब पैसा आ रहा है तो कोई भी चीज़ आती है तो जो भी कम्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट होता है वो। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है तो किसके थ्रू लिखेंगे, बैंक के थ्रू। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक। टू किस चीज़ का पैसा है, ये एप्लीकेशन का पैसा है। तो टू में क्या लिख देंगे, टू एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ नरेशन में लिख देना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक। अब अमाउंट कैसे डालना है, देखो यहाँ कोई डेट दी हुई है, डेट ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे वर्ड डाल लो ऐसे ही, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब अमाउंट कैसे भरोगे, 2 रुपये एप्लीकेशन पे दी मतलब मांगा है हमने। 40,000 शेयर थे, 40,000 को 2 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा, 80,000। इतना समझ में आया कि जितनी भी अगर मान लो यहाँ पे 4 दे के रखी हुई ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो आपको 8 एंट्री करनी पड़ेगी। अब इसी एप्लीकेशन के पैसे को हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल में अगर इन्वॉल्व करेंगे, पैसा हमारे पास में आ गया तो उस टाइम पे बेटा जो एंट्री बनेगी, ये वाला पैसा क्या होगा, जब हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर हमें इक्वल करना होता है तो हम क्या, जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं और जो क्रेडिट होता है उसको डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये हमारा जो सेकेंड एंट्री होगी उसमें क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या चीज़, किस। अब देखो इसको हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, कैपिटल में लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख लेना कि अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो अब यहाँ पे भी आपका कितना आएगा, 80,000 ही आएगा। ये हो गया। अब उसके बाद बस ये 2 एंट्री आपको समझ में आ गई ना, तो फिर आपको आगे की एंट्री सारी समझ में आ जाएंगी। अब आगे अलॉटमेंट पे आ जाओ। अलॉटमेंट पे आओगे तो अब आप पहले, जैसे अगर किसी, मान लो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, जो भी उसका अमाउंट था। उसके बाद में एप्लीकेशन अमाउंट भरने के बाद में पहले आपको सीट अलॉट होगी या पहले आप पेमेंट करोगे, तो पहले आपको अलॉटमेंट होगा, यानी पहले हम शेयर देंगे फिर बदले में आपसे पैसा लेंगे। तो यहाँ पे अलॉटमेंट वाली जब एंट्री होगी तो उस टाइम पे जो ये वाली एंट्री है वो पहले होगी और ये वाली एंट्री बाद में होगी, क्योंकि पैसा हमें अब क्या होगा, बाद में रिसीव होगा। याद रखना तुम कंपनी हो, है ना, तुम क्या हो, कंपनी हो, तुम कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से सोचो। तो यहाँ पे देखो अब अलॉटमेंट का करेंगे एंट्री, तो अलॉटमेंट की एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू,
अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे एप्लीकेशन की जगह पे क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा 2 शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे डालेंगे बेटा, ये क्या बोलते हैं, इसका नरेशन आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा, अपने एंड से कर लीजिएगा कि जो आपकी शेयर अलॉटमेंट की, देखिए इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑफ, इन्होंने पूरा लिखा है, आप चाहो तो पूरा ना भी लिखो, दिया बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 40,000 शेयर एट द रेट 3 पर। जो चीज़ आपने की है वही आपको नरेशन में लिखना होता है, आपने प्रीवियस जो भी एंट्रीज की हैं उसमें आपको क्लियर होगा, तो इतना तो जानते होंगे। अब उसके बाद देखो शेयर अलॉटमेंट में कितना 3 रुपये का है, 40 को तुम 3 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 1,20,000, ये हो गया। अब उसके बाद में बेटा इसकी रिसीव वाली एंट्री करो। रिसीव वाली एंट्री क्या, जब अलॉट कर दिया हमने आपको शेयर तो फिर पैसा रिसीव होगा। बस ये याद रखो कि 2 एंट्री इसकी होंगी, 2 एंट्री इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, ऐसे करके 2-2 एंट्री करनी है। अब इसकी एंट्री करोगे तो ये ऊपर वाली अब एंट्री आएगी, क्योंकि बाद में पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा, 1,20,000, और इधर भी कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, अलॉटमेंट तक की एंट्री आपने समझ ली। अब हम क्या करेंगे, अब देखो बस एप्लीकेशन एक ऐसा होता है जिसका पैसा हमें पहले रिसीव होता है, तो ये वाली एंट्री हमें पहले करनी होती है, मतलब बैंक वाली एंट्री हमें पहले करनी होती है। बाकी चाहे आपकी फर्स्ट कॉल हो चाहे आपकी फाइनल कॉल हो, आपको सारी की सारी एंट्री क्या करनी होगी, मतलब पहले आपकी ये मतलब कैपिटल वाली एंट्री आएगी और बाद में आपकी बैंक वाली एंट्री आएगी। तो थर्ड, अब ये फर्स्ट कॉल वाली एंट्री कर लेते हैं। तो अब उसके बाद फर्स्ट कॉल पे आ जाओ, तो फिर वही चीज़ है, क्या लिखोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 3 है, इस पे भी आपका कितना दे के रखा है, 3 दे के रखा है, 40,000 को 3 से इंटू करोगे आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,20,000, और यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक, ये आपका क्लोज हो गया। फिर उसके बाद में इसकी रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 1,20,000। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब फाइनल कॉल की भी यही एंट्री हो जाएगी, शेयर आपकी क्या, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद रिसीव कर लोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और 40 को 2 से इंटू कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। तो ये तो तुम लोगों की एक बात हो गई कि मतलब इसको आपको सिर्फ देखो सारी एंट्री सेम है, बस खाली यहाँ पे पहले अलॉटमेंट था तो अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाली लाइन आपकी मतलब जो भी आप कर रहे हो वो चेंज होता है, बाकी सारी की सारी एंट्री आपकी सेम रहती हैं। तो अब जब जैसे हम ये वीडियो आपने देख लिया, उसके बाद आप कॉपी पे नोट करके इसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा कि ये एंट्री एक बार समझ में आ गई ना तो आगे जो जो चीज़ें होंगी वो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो इसका अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तब तक आपको ये एंट्रीज वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप हमको क्या करेंगे, मतलब नीचे मैसेज कर देना, हम दोबारा समझा देंगे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम पूछ लेना जो चीज़ नहीं समझ में आ रही हो। इसमें कुछ भी नहीं करना है भाई, एप्लीकेशन अब देखो 2 ही एंट्री की तो बात है। भी रुकिए, इसको एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। देखो एक एंट्री आपकी कौन सी है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका जो भी है, एप्लीकेशन है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल, या फिर आपकी फाइनल कॉल है तो आपकी फाइनल कॉल। ठीक, एक ये हो गई। दूसरी आपकी होती है शेयर, यही वाला, ये वाली जो आपने क्रेडिट की वही डेबिट होगी। शेयर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल डेबिट हो जाएगा, और टू आपका क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये दो एंट्री अगर आ गई तो आपको शेयर आ जाएगा 100%। बाकी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग कल करेंगे। ये क्वेश्चन कर लेना, ये एंट्रीज याद कर लेना। आज के लिए इतना ही।